करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं मैप माई इंडिया के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी उनके नए स्वदेशी ऐप के बारे में। साथ ही बात करेंगे कंपनी के नए प्लान्स क्या हैं और ग्रोथ को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है आने वाले दिनों के लिए। लेकिन मैनेजमेंट से बातचीत करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। मैप माई इंडिया जो है, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। डेटा टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म सर्विसेज देने वाली ये कंपनी है। मैप सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विस और प्लेटफॉर्म सर्विसेज इनका मुख्य कारोबार है। डिजिटल मैपिंग, सॉफ्टवेयर्स और लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी में ये देश की लीडर है। मेरे साथ अब कंपनी के सीईओ और ईडी रोहन वर्मा जी जुड़ गए हैं। रोहन, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। स्वदेश हमारा भी नाम है और आपने भी अभी हाल ही में स्वदेशी एक ऐप लॉन्च किया है। काफ़ी दिलचस्प लग रही है ये डील, आज की चर्चा हमारी भी। क्या होगा इस स्वदेशी ऐप में? स्वामित्रा, मुझको अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, भारत में मोस्टली लोग जो एंड्रॉइड पे प्रीलोडेड मैप्स आते हैं वो फॉरेन मैप्स आते हैं। हमने ये कहा है कि 1995 से हम भारत के स्वदेशी मैप्स बना रहे हैं और ये जो मैपल्स ऐप है इसमें बहुत सारे फीचर्स जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए सही है। जैसे कि रोड सेफ्टी, अभी एक्सीडेंट्स की बहुत चर्चा चल रही है। मैपल्स ऐप में जब आप नेविगेट करते हैं तो ये बताता है कि आपके करंट रोड का क्या स्पीड लिमिट है और आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। बताता है कि सामने स्पीड ब्रेकर या शार्प कर्व या एक्सीडेंट प्रोन जोन है, और ये सामने का जंक्शन जो आ रहा होता है उसका एक फोटो रियलिस्टिक व्यू देता है। इससे आप एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि आपको सही समय पे तैनात करता है। ऐसे ही और भी कई सारे फीचर हैं, जैसे कि कोई भी एड्रेस इंडिया में बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमने एक 6 कैरेक्टर का पिन कोड बनाया है, डिजिटल पिन कोड, जिसका नाम है मैपल्स पिन। अब जैसे MMI000 ये बोल के मैं आपको बता सकता हूं कि ये मैप इंडिया का ऑफिस है, 237 ओखला फेज 3 नई दिल्ली में है। अगर वो फ्लैट होता किसी फ्लोर पे तो वो भी बता देता। ये एक डिजिटल आईडी है पूरे एड्रेस और प्लेस का। इसको बता के फिर कोई डिलीवरी बॉय हो या ट्रक ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो या आप और मैं हो, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ जाना है, कहाँ पे सामान डिलीवर करना है या पिकअप करना है। तो ऐसे बहुत और फीचर्स है मैपल्स में, जो कि स्वदेशी मैप होते हुए भारत के अंदर भारत का सही नक्शा, बॉर्डर दिखाते हुए, जो कि एड टारगेटिंग, प्राइवेसी वगैरह नहीं करता है। तो हम रियली बिलीव करते हैं कि इंडियंस को इंडियन मैप्स ऐप यूज करना चाहिए। क्यों फॉरेन बनाए हुए मैप्स इंडियंस को यूज करना चाहिए? क्या हमने वो ब्रिटिश राज में नहीं प्रॉब्लम्स आया था कि अभी भी हम डिजिटल इंडिया होते हुए डिजिटल कॉलोनी बन रहे हैं? तो ये हमारा एक एफर्ट है लोग को बताने का कि भारतीय स्वदेशी टेक्नोलॉजी बेटर भी है और भारतीयों के लिए बेटर भी है। बात आपने कही और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है भारतीय लोगों के लिहाज से, भारतीय जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। क्योंकि जैसा आपने भी कहा अभी रोहन, की भारत में जो है एड्रेसेस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है जहां सिर्फ आपने आदमी का नाम और गांव का नाम लिख दिया तो भी चिट्ठी पहुंच जाती है। एक समय वो भी हुआ करता था, आज भी कई जगह पर ऐसा होता है। बड़े शहरों में स्थितियां फिर भी बदल रही हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये कि ये जो आपका प्रोडक्ट है स्वदेशी, ये कैसे छोटे छोटे शहरों में और छोटे छोटे गांव कस्बों को एड्रेस करेगा? ये बड़े शहरों में शायद डुएबल इजीली दिखता है, बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में जहां पर जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है सिस्टम पूरा, वो आसान लगता है। लेकिन मैं अगर कानपुर चला जाऊं, इलाहाबाद चला जाऊं, त्रिची चला जाऊं, छोटे शहरों में अगर मैं जा रहा हूं, कितना डुएबल और कितना मेहनत टास्क आपको ये दिख रहा है? की खूबी है मैप इंडिया की कि 27 साल से हमने भारत के कोने कोने को डिजिटली मैप किया है। 8 से 10 लाख विलेज और रूरल हैबिटेशंस जो है, और 8,000 प्लस टाउन्स और अर्बन हैबिटेशंस जो है, 86 लाख रोड किलोमीटर, हाईवे हो चाहे रोड हो, गली हो, और 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ जो जगह है, घर घर, दुकान, दफ्तर, फैक्ट्री, टूरिस्ट प्लेस, सब कुछ हमने डिजिटली मैप किया है। तो सिर्फ ये बड़े शहरों के लिए लिमिटेड नहीं है। आप छोटे से छोटे जगह भी जाइए तो मैप इंडिया का जो मैपल्स ऐप है आपको वहां पे नेविगेशन में मदद करेगा, मैपिंग में मदद करेगा, गुड्स के ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग में मदद करेगा, आपको सेफ रखेगा,
और अगर आप एंटरप्राइज हो तो आपके एंटरप्राइज के ऑपरेशंस के लिए भी जो सारा हम SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और APIs और टेक्नोलॉजी देते हैं वो आपको उस तरह से मदद करेगा। तो ये रियली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है पूरे भारत के लिए, सिर्फ कुछ शहरों के लिए नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही एडवांस्ड है, इसमें 3D है, 360 डिग्री है, मेटावर्स है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि इंडियन मैप्स और इंडियन टेक्नोलॉजी इज फार सुपीरियर देन द फॉरेन मैप्स एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए यूजिंग इंडियन शुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड and actually valuable to the users and the customers. इंडियन इस्तेमाल करना भी चाहिए, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे यहाँ अपने देश में बना ये प्रोडक्ट है, हमारे देश में बनी कंपनी है। जाहिर तौर पर लोग इससे आपके साथ जुड़ भी रहे हैं। आपकी वेबसाइट पर दिखाई भी देता है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो काफ़ी खुश हैं आपके साथ। गवर्नमेंट एक बड़ा कस्टमर है आपके यहाँ पर, और हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। जिस तरह का, किस तरह के, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने परसेंटेज ऑफ ऑर्डर बुक आपकी गवर्नमेंट से आती है और किस तरह का रिस्पांस और ग्रोथ उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री के जो क्लैरियन कॉल है, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और इवन लॉजिस्टिक्स में बात करते हैं, ड्रोन, स्पेस, जियो स्पेशल, सब सेक्टर में वो टेक्नोलॉजी लेकर के भारत को अच्छा बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कहा है कि ये आने वाला समय डेकेड होगा, डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम भी देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट में हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ेगा, और उसकी हमारे एफर्ट्स जारी है। हमारे कस्टमर बेस काफी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस एवरी इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव हो, BFSI, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स। गवर्नमेंट अभी तक हिस्टोरिकली 5% रहा है रेवेन्यू बेसिस पे, बट उसका जो ऑर्डर बुकिंग हमारा है जो कि फ्यूचर रेवेन्यू का बताता है, वो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट के जो विशाल पॉपुलेशन स्केल प्लेटफॉर्म्स है, सब में मैपन इंटीग्रेटेड है, चाहे वो कोविन प्लेटफॉर्म हो या गवर्नमेंट का जो सुपर ऐप है उमंग, या जैसे अभी यूलिप लॉन्च हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी हमारे APIs हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हो या इसरो हो, सब जगह हम डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं। हमें मौका, सौभाग्य है कि हमारा कि मौका मिल रहा है। और प्लस जो स्मार्ट सिटीज, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस, सेंटर लेवल पे जो GSTN और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, स्टेट और लोकल पर, वो हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उससे हमें बिजनेस मिल रहा है और आने वाले समय में वो बढ़ेगा। बट हमारे बाकी यूज केसेस और बाकी इंडस्ट्रीज के सॉल्यूशंस भी बढ़ेंगे। तो सिर्फ हमारा गवर्नमेंट पे तो डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट भी जैसे टेक्नोलॉजी को कंज्यूम ज्यादा करेगा तो वहां भी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। रोहन, हम लोग एक बिजनेस चैनल हैं और आप एक लिस्टेड कंपनी हैं, तो मुझे कुछ सवाल आपके बिजनेस रिलेटेड तो पूछने ही चाहिए अपने दर्शकों के लिए, जो मैं पूछूंगा आपसे। तो 2 हिस्सों में मेरा अगला सवाल होगा। आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपका बॉटम लाइन और टॉप लाइन है, उसमें जी ट्रॉफी जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है इस समय, कितना बढ़ेगा आने वाले समय में? और एक बहुत इंटरेस्टिंग, जब आपके कंपनी के डिटेल्स हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि जो आपके पीयर्स हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन आप हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ, देखिए बैपindia का खुद ही का अगर आप टॉप लाइन बॉटम लाइन देखिए तो 30-40% वो ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू FY22 टू FY20 वर्सेस FY21 एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 35%, पैट मार्जिन्स 45%, EBITDA मार्जिन्स है, तो हाईली प्रॉफिटेबल एंड ऑल्सो ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। Gtropy कंपनी को, जिसका हमने 76% लिया जनवरी में, लास्ट ईयर जो उनका रेवेन्यू था अराउंड 8 करोड़, वो उसमें उन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ के इसके Q1 में ही, फर्स्ट क्वार्टर में ही अचीव कर लिया। तो वो रेवेन्यू जो है Gtropy का, मैपindia का IoT बिजनेस, ये काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब जो Gtropy का भी जो स्केल जैसे बढ़ेगा तो उससे भी EBITDA कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ने शुरू होंगे, जो कि FY23 में रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। अभी हमारा इंटीग्रेशन उनके साथ अच्छे से चल रहा है, एंड जैसे मैंने कहा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने Q1 में भी रिपोर्ट किया था वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो एज अ होल थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड।
और दूसरा क्वेश्चन अगर आप फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं भूल गया। क्या था कि जो आपके पीयर्स हैं इस समय वो प्रॉफिटेबल नहीं हैं, लेकिन आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है। व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली? यही चीज है जो कि 27 इयर्स से हम एक डीप टेक्नोलॉजी कंपनी है, डीप टेक कंपनी है। हम अपना टेक्नोलॉजी खुद से बिल्ड करते हैं टू बिल्ड द मैप्स, और हम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मैप का जो प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके इनफाइनाइट यूज केसेस हैं। जो आप बाहर की कंपनीज देखिएगा, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करके, क्योंकि मे बी उन्होंने उतना इनोवेशन नहीं किया है, और ऑल्सो उनका बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डिफाइंड कस्टमर वर्टिकल है, जहां पे एक वर्टिकल पे उनका डिपेंडेंस है फॉर 95% ऑफ देयर बिजनेस। जबकि हमने इनोवेट करके नए नए प्रोडक्ट्स निकाले हैं, और यूज केसेस और एड्रेसेबल मार्केट्स खोजे हैं, और कॉस्ट एफिशिएंटली इंडिजिनस इनोवेशन करके तभी तो हम कह पाते हैं कि हम ग्लोबल कंपनी से को टक्कर क्या, उनके आगे भी बढ़ सकते हैं। जब हमारे कस्टमर्स हमें यूज करते हैं तो कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें इंडिया के लिए नहीं यूज करना चाहता हूं, आप बताओ कि आप कब इंडिया के बाहर भी आओगे, तो हम वहां पे भी यूज कर पाएंगे। तो फ्यूचर इज ब्राइट फॉर अस, बट हम कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं। ये मेहनत कभी रुकती नहीं है। प्लान है फिर रोहन आपका, आप इंडिया के बाहर कब जाने वाले हैं? तो देखिए, हमने उसकी क्या क्या तैयारियां की है कि लास्ट 1-2 इयर्स में हमने 200 और कंट्री के मैप्स अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है, जिससे कि जो हमारे इंडियन कस्टमर्स या ग्लोबल कस्टमर्स है, उनको अगर बाहर का सोल्यूशन चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं उन्हें। मैप्स और एनकेस जो ऑटोमोटिव हो, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो एंटरप्राइज के लिए हो, या जनरली कोई भी टाइप का टेक्नोलॉजी या मैप एपीआई, ये आने वाले समय में 1-2-3 साल में इसके इंटरनेशनल के रेवेन्यूज आना, रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। ये हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जिससे कैलिब्रेटेड वे में, राइट वे में, यूएस में प्रेजेंस खोल के, कोरिया में प्रेजेंस खोल के, जिससे हम वेस्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, ईस्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, और इंडिया से हम मिडिल ईस्ट एरिया को भी अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, यानी कि इंडिया के बाद ग्रोथ दूसरे देशों में भी दिखाई देगी और बहुत जल्दी उसका कंट्रीब्यूशन भी दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैप माई इंडिया के सीईओ और ईडी रोहन वर्मा बता रहे थे किस तरह कंपनी के ग्रोथ के प्लान चल रहे हैं। नया स्वदेशी ऐप जो लॉन्च हुआ है, किस तरह से वो लोकल लोगों को केटर कर रहा है, और इंटरनेशनल बिजनेस भी आने वाले समय में बढ़ेगा। क्या ये सब कमेंट्री सुनने के बाद 1366 रुपए पे ये स्टॉक है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं, शर्मिला जोशी को करते हैं शो में शामिल। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस समय क्या कॉल है मैप माई इंडिया पर आपका? एक्चुअली काफी लंबे समय से मेरा कॉल पॉजिटिव रहा है मैप माई इंडिया पर, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टाइम फैंसी था कि इस तरह के न्यू एज बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का, और उस समय अगर मुझे एक स्टॉक पसंद आता था तो वो मैप माई इंडिया था, बिकॉज दे आर इन अ वेरी यूनिक पोजीशन। वो जो सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रॉडर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में जो सनराइज सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री कहलाती है, उसका ये एक हिस्सा है। एंड देन देयर आर वेरियस वेज इन विच दे कैन मोनेटाइज देयर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स, जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी देखी है। तो ये पहले क्वार्टर में भी नतीजे उनके बहुत अच्छे थे, और यही उम्मीद है कि दे विल कंटिन्यू टू ग्रो बोथ देयर रेवेन्यू एज वेल एज देयर प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग अहेड। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। एक स्टैगर्ड बाइंग जरूर करनी चाहिए इसमें, एंड माय फर्स्ट टारगेट वुड बी क्लोजर टू 1800 रुपीज। ओके, स्टैगर्ड बाइंग करिए। 1800 तक के टारगेट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मैप माई इंडिया एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, उसमें आप लगा सकते हैं पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए